बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। तो ये बात सुनकर एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लम, अगर कोई शख्स ये पसंद करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो और उसका जूता भी अच्छा हो तो क्या ये तकब्बुर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ख़ूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाता है। मतलब यह है कि यह तकब्बुर नहीं है, बल्कि तकब्बुर यह है कि इंसान दूसरों को हक़ीर जाने और हक़ बात को कबूल करने से इनकार करे। इंसान के अंदर जहाँ बहुत सारी खूबियाँ होती हैं उसमें बहुत सारी ख़ामियाँ भी पाई जाती हैं, ख़राबियाँ भी पाई जाती हैं। अगर इंसान उनको समझ ले और पता चल जाए कि मेरे अंदर कौन सी ख़ामी है, तो अक्लमंद वो होता है जो अपनी ख़ामियों को ख़त्म करने पर तवज्जो देता है और वो ये चाहता है कि मेरी ख़ामियाँ किसी न किसी तरीके से ख़त्म हो जाएं। तो इन ख़ामियों में से एक बहुत बड़ी ख़ामी जो है ना, ये तकब्बुर है। तकब्बुर क्या है कि इंसान दूसरों को हक़ीर जाने और हक़ बात को कबूल न करे। आज हमारे माशरे के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा फैल रही है कि इंसान दूसरों को बहुत ज़्यादा हक़ीर जानते हैं। अच्छा, हर वो आदमी कि जिसने अच्छा लिबास पहना हो या अच्छा जूता पहना हो या अच्छी गाड़ी पर हो, तो दूसरा बंदा उसके बारे में ये बात कह देता है कि यार ये तो बड़ा मगरूर है कि इस आदमी ने अच्छे कपड़े पहने या अच्छे जूते पहने या अच्छा रहन सहन है इसका। लेकिन अगर कोई आदमी अच्छे कपड़े वग़ैरह पहनकर, अच्छा रहन सहन रखकर अपने आप को गुरूर के अंदर नहीं भरता, उसके सामने कोई हक़ बात बंदा कहता है, उसको कबूल कर लेता है, तो हदीस के मुताबिक ये आदमी मुतकब्बिर नहीं बनता है। अल्लाह ताला ने उसको दिया है, बल्कि अल्लाह ताला तो पसंद फरमाता है कि एक बंदे को अल्लाह ने माल और दौलत दी है तो उसको अपने जिस्म के ऊपर लगाए, वो उसको ख़र्च करे। हकीकी तकब्बुर क्या है कि जब किसी के सामने हक़ बात की जाए उसको तस्लीम ना करे, अपनी गलती को ना मानना, अपनी गलती को ना मानना, अपने आप को हक़ पर गिरदानना। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये गलती करने के लिए इंसान मालदार हो या इंसान इल्म वाला हो या इंसान किस तरह हो। तो तकब्बुर जो है ना, चंद चीज़ें इंसान के अंदर पैदा करती हैं। माल, लेकिन अगर माल तकब्बुर पैदा नहीं कर रहा तो सुभान अल्लाह। इल्म, अगर इल्म के ऊपर अमल कर रहा है, तकब्बुर पैदा नहीं कर रहा तो ठीक है। तीसरे नंबर पर ओहदा, कि इंसान को किसी ओहदे के ऊपर चला जाता है, मुआशरे के अंदर कुछ इज़्ज़त मिल जाती है, कोई जनरल अफसर वगैरह वो लग जाता है, कोई ऑफिसर बन जाता है बड़ा, तो फिर वो जो है ना दूसरों को हकीर ना जाने, दूसरों को कम तर ना समझे, किसी को यानी कि चींटियों की तरह ना समझे कि मैं इनको फिसल कर और इनको रूंद कर मैं आगे चला जाऊँ। वो भी हमारी तरह इंसान है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहात। ये अपने गाल जो है ना, इसको लोगों के सामने फैलाओ ना, जैसे इंसान गुरूर के अंदर होता है तो ऐसे चेहरा भरा हुआ होता है, तो अगला बंदा देखकर समझ जाता है यार इसने तो चेहरा इतना फुलाया हुआ है। तो चेहरा फुलाना, अपने गाल इस तरह, अब किसी की शक्ल ही ऐसी हो तो उसके ऊपर तो हम नहीं कह सकते कि लेकिन अगर कोई बंदा जानबूझकर अमीर हो और गरीबों के सामने इस तरह कर रहा है तो अल्लाह फरमाते हैं वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, ज़मीन के ऊपर अकड़ कर ना चलो। एक दूसरी जगह पर अल्लाह फरमाते हैं इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, कि तुम जितने भी ताकतवर बन जाओ, जितने भी तुम्हारे पास ताकत आ जाए, माल आ जाए, तुम ज़मीन को अपने कदम से नहीं फाड़ सकते और पहाड़ों की बुलंदी के बराबर तुम मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए फरमाया कि तकब्बुर ये है कि इंसान हक़ को तस्लीम ना करे। अब बसा औक़ात ऐसे होता है कि एक इंसान के पास पैसे भी नहीं होते, इल्म भी नहीं होता है, ओहदा भी नहीं होता, इसके बावजूद वो हक़ को तस्लीम नहीं कर रहा होता है, अपनी गलती को नहीं मान रहा होता है, ना हक़ चल रहा होता है। अगर समझाने वाला उसे कोई समझाता है तो फिर उसकी बात को मानते नहीं है। तो याद रखें कि हम ये समझते हैं, हमारे माशरे के अंदर अक्सर ये कहा जाता है कि अमीर आदमी मुतकब्बिर होता है, कि ये अमीर हो गया, ये तकब्बुर के अंदर आके गरीब नहीं। हालांकि अब जो हाल चल रहा है कि बसा औक़ात अमीर गरीब ऐसे होते हैं कि वो अमीर से 4 दर्जा 4 गुना आगे जो है ना वो गुनाह के अंदर मुब्तला होते हैं तकब्बुर के। तो तकब्बुर असल ये है कि बंदा हक़ को तस्लीम ना करे, हक़ को ना माने
अपनी गलती को तस्लीम ना करे और अपनी बात के ऊपर डटा रहे कि मैं ठीक हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा मिंबर पर फरमाया कि लोगों, तवाज़ो इख्तियार करो। तवाज़ो क्या है कि अपने आप को झुका लो। और हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको लोगों की नज़रों में बुलंद कर देता है। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है वो अपनी नज़र में तो गिर जाता है, लेकिन लोगों की नज़र में वो बहुत बढ़ जाता है। अपने आप को अपनी नज़र में हकीर समझना चाहिए, तो लोग उसकी कदर करेंगे। फिर फरमाया कि जो बंदा तकब्बुर करता है ना, वो अपनी नज़र में तो बड़ा हो जाता है। हज़रत उमर फरमा रहे, वो अपनी नज़र में तो बड़ा हो जाता है, लेकिन लोगों की नज़र में वो जानवरों, सूअर और खंजीर से भी बदतर बन जाता है, कुत्तों से भी बदतर बन जाता है। लोग ज़ाहिरन तो उसके सामने होते हैं, लेकिन दिल के अंदर उनकी कोई कदर नहीं होती। इसलिए मुतकब्बिर आदमी की दुनिया भी ख़राब हो जाती है और आखिरत भी ख़राब हो जाती है। इस तरह का हदीस पाक के अंदर आता है कि क़यामत के दिन की दुनिया के अंदर जो मुतकब्बिरीन है ना, अल्लाह ताला इनके छोटे कद कर देगा। ये चींटी की तरह होंगे, चींटी की तरह अल्लाह इनको कद देगा। और ये दूसरे बड़े बड़े आदमी इनके सामने होंगे जिनके सामने ये बड़े बना करते थे। फिर इनको फरिश्ते हंका कर, जैसे बकरियों को ले जाया जाता है ना, डंडों के साथ मार मार के ले जाया जाता है। तो हदीस पाक के अंदर आता है कि मुतकब्बिरीन को एक तो चींटियों की शक्ल दे दी जाएगी, फिर इनको हंका कर जहन्नम की बिल्कुल यानी जो सख्त तरीन वादी होगी, सख्त तरीन जो वादी है जहाँ पर सख्त तरीन अजाब होगा, वहाँ पर इनको धकेला जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम में से किसी के अंदर ये बुरी आदत पाई जाती है तो आज ही उससे तौबा करें। हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस आदमी के दिल के अंदर राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा ना, तो वो जहन्नम के अंदर जाएगा, जन्नत के अंदर उसका दाखिला नहीं होगा। बसा औक़ात हक़ को तस्लीम करना क्या होता है कि एक आदमी नमाज के लिए जा रहा हो, दूसरे आदमी को कह देता है, तो दूसरा आदमी कहता है भाई तुम्हें ज़रूरत होगी, मुझे ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह किसी को कहा जाता है कि यार आप रोज़ा रख लो, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, रोज़ा रख लो। तो आगे से वो ये कह देते कि भाई रोज़ा तुम रखो, तुम्हारे घर में दाने नहीं है, मेरे घर में तो गंदम है, खाने पीने वाला बंदा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है रोज़ा रखने की। याद रखें, ऐसी बातें करने से उलमा इकराम ने लिखा है कि बंदा दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये शायर इस्लाम है, फ़राइज़ इस्लाम है, अरकान इस्लाम है, इनका मजाक उड़ा रहा है। और ये बातें कब होती हैं कि जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है। तो तकब्बुर से बचना क्या है कि अपने आप को झुका लो, अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के लिए झुका लो। हदीस पाक में आता है मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंदियाँ अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।